हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द सेशन। आज का ये जो सेशन है बेसिकली रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कि हम कर रहे हैं रेगुलरली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद हम कैलकुलस करेंगे। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो हमने अभी 2 सेशन किए हुए थे। आज जो है ये 3rd सेशन है। इसमें भी हम बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी के ऑफरिंग के बारे में। राइट, तो क्या ऑफरिंग है? ये प्राइस हाइक होने वाला है 6000, तो मतलब आपको सब्सक्रिप्शन फिर पड़ेगा 14,999 में, और ये लिमिटेड ऑफ़र है। क्लियर? और ये 14 जून को मतलब कल ख़त्म हो रहा है, तो आप जाके तुरंत परचेज़ करें 8,999 में, मतलब 1000 रुपीज़ है आपकी गेट प्रिपरेशन। आप कॉलेजों में 4-4, 5-5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे स्किल आपकी डेवलप होती नहीं है। तो अगर आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है तो आप फालतू में अपना समय इधर उधर बर्बाद ना करते हुए आप इस सब्सक्रिप्शन को हाइक होने से पहले ही आप परचेज़ करिए 8,999 में, और आप DSAI कूपन लगा सकते हैं। क्लियर है? तो DSAI अगर आप कूपन लगाते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 10%। तो जाइए और 8,999 में 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेल करिए। और ये प्राइस जो है ना, ये हो सकता है आज ही हाइक कर जाए। ये जो है ना, जाके तुरंत परचेज़ करिए। आज 13 है लास्ट, राइट, 13 जून। तो जाइए और इसको परचेज़ करिए तुरंत। इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, फेयर कंपटीशन। राइट, अगर नहीं है तो भैया लड़ाई करो इस चीज़ की। तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, अप टू द 90% है। ये 15 जून को होने वाला है। इसमें आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाइए, आप वहाँ पर इसको इनरोल कर सकते हैं, और आप किसी भी समय आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको 6 घंटे की बैंडविड्थ है, 11 AM से और 5 PM। और है, और का मतलब क्या हुआ? या तो इस समय दे सकते हैं या इस समय दे सकते हैं। ध्यान रखना, हमने आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया हुआ है। राइट, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट्स के होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी बैचेस शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर की क्लास जो है ना अभी बंद हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं यूनिवर्सिटीज़ की। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको भरपूर टाइम मिल जाएगा, 1.5 से 2 महीने का। तो अभी भरत आचार्य सर और अमन राज सर ने COA और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया है उम्मीद बैच में, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो आप लोग इसको इनरोल करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बैच को इनरोल करें और आपको डिस्काउंट वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो आप DSAI इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इंग्लिश बैच है, लाइव बैच है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी। आगे देखिए, एक बैच और स्टार्ट हुआ है, ये DSAI का है, उम्मीद बैच। इसको अमन राज सर ने स्टार्ट किया है, ये 7:30 PM पे है। इसमें भी जाके आप इनरोल कर सकते हैं। क्लियर? 6000 हाइक होने से पहले, वरना अगर 6000 हाइक हो गया तो फिर यही सब्सक्रिप्शन आपको महंगा पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं, पंकज शर्मा सर ने बैच शुरू किया हुआ है, द लीजेंड ऑफ द कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम का। राइट, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। ये 23 मई से है। राइट, शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लेक्चर्स गोइंग हैं। आप जाके इनरोल कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगर आप ना भी करना चाहें इनरोल तो आगे वेट कर सकते हैं एल्गोरिदम का, और रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि पंकज शर्मा सर ने बहुत लंबे समय के बाद एल्गोरिदम पढ़ाया है और एक बहुत ही अलग तरह का टच दिया है। तो आप जाके उसको देखिए। मुझे नहीं लगता है ऐसा एल्गोरिदम पंकज सर जैसा कोई पढ़ा सकता है। मैं ये डैम श्योर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोल सकता हूँ। आप चाहें तो इसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, DSAI कोड लगा सकते हैं। ये एक बैच और स्टार्ट हुआ है, अनअकैडमी की ऑफरिंग है, लक्ष्य बैच।
या ये इसको हम कह सकते हैं PYQ और टेस्ट सीरीज़। 15 साल के लगभग इसमें PYQ और टेस्ट सीरीज़ के 2765 क्वेश्चंस वो सारे आपको मिल जाएंगे और टीचर आपको कराएगा, कॉन्सेप्ट भी बताएगा। जिन लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छी है, जो 1 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए ये बैचेस बहुत ही बेहतर है। वो आप ये बहुत ही कम प्राइस में आपको 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन का एक बंच मिल जाएगा। आप इधर उधर भागोगे, यहाँ पे डायरेक्टरी फॉर्म में मिलेगा, तो आपके लिए एक बेहतर ऑफरिंग हो सकती है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं या ये बैच सिर्फ PYQ बैच लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज़ बैच लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये 999 में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बैच जो है PYQ बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एक जिसको अभी कंप्यूटर नेटवर्क सर पढ़ा रहे हैं, अंकित सर। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं DSAI कूपन लगा के। इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ PYQ बैच सिर्फ अंकित सर ने ही शुरू किया। ऑल आर टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे PYQ, उनके अलग अलग बैचेस होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हो और लर्निंग कर सकते हो। ये इंग्लिश बैच है। इसके अलावा ये देखिए मास्टर डेटा साइंस कोर्स लॉन्च किया है। 5 बुकलेट्स हैं इसमें मशीन लर्निंग है, AI है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, DBMS है, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है। ये 999 में आप इसको परचेज़ करिए और आप इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं आप देख सकते हैं, राइट। ये AAI ATC का बैच है, ये भी शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं इसको भी। ये 3999 का है। ये टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न है। अगर आप देखें तो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इसके अलावा आपको सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 12 ईयर्स PYQ हैं। इसके अलावा टोटल आपको ये सारा मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी प्रोफाइल देख लेते हैं, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। ये अंकित डोयला सर हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाते हैं, TOC और कंपाइलर डिज़ाइन देखते हैं। इनको बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लगभग मोर देन 15 ईयर्स। गेट क्वालिफाइड हैं, उससे तो अब कोई क्वालिफाइड तो बताने का मुझे इसलिए लगता नहीं है क्योंकि सर को पढ़ाते हुए 15 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि 10 साल या 5 साल काम करने के बाद किसी भी फील्ड में आपको डिग्रियाँ चिल्लानी चाहिए अपनी। ठीक है, आपका काम ही बोल रहा है और अंकित सर का काम बोलता है। काफ़ी लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं, उनके बारे में पूरा देश भर जानता है, तो आप देख सकते हैं जाके TOC और अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। ये हैं पंकज शर्मा सर, ये 18+ टीचिंग ईयर एक्सपीरियंस है। ये तो सर एक तरह से पितामह हैं। ये C पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, एल्गोरिदम पढ़ाते हैं, C++ पढ़ाते हैं, पाइथन पढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। आगे बढ़ते हैं। ये मैं हूँ, मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं इंजीनियर भी हूँ और स्टैटिस्टिक्स में मैंने MSc भी किया हुआ है। ये हैं आपके श्रीधर सर, ये एक्सपर्टीज़ हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। काफ़ी लंबे समय से सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 24+ ईयर्स। आप देख सकते हो आपकी उम्र भी अभी 24 नहीं हुई होगी। तो ये सर डिस्क्रीट मैथ्स और AI डील करते हैं। ये हैं अभिषेक सर, इनको आप जानते हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, राइट। ये हैं खलील अहमद सर, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। ये हैं आपके भरत आचार्य सर, ये आपको COA पढ़ाते हैं, राइट। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट हैं जो आप कोर्स परचेज़ करने जा रहे हो आज, जो 6000 जो हाइक होने जा रहा है, राइट। जो ये 6000 का हाइक है, राइट। जो कोर्स आप 8999 में आप परचेज़ करने वाले हैं आज, राइट। इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नहीं है, वो मैं बताता हूँ। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, वन इज़ आइकॉनिक, अदर इज़ अ प्लस। तो बस एक ही चीज़ की कमी है कि जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी टीचर से। और मेंटरशिप आज की जो हम आज का जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत है, और जब डिस्ट्रक्शन बहुत है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, गुरु की गाइडेंस चाहिए। और आपको अगर गुरु की गाइडेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमसे रेगुलरली नहीं तो वीकली मेंटरशिप ले सकते हैं, क्योंकि
एक ज़माना जब ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे तो हम सामने देखते थे, उनके फेसेस दिखाई देते थे, तो हम समझ जाते थे कि भाई इनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अभी हमारे पास आप ऑडियंस दूर बैठी है ना, हम आपको देख पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम जूम से मेंटरशिप करके, तो अगर आपके जो प्रिपरेशन है उसमें अगर हम आपको बेनिफिट दे सकें तो ये बहुत बेहतर होगा। तो 1-to-1 मेंटरशिप ये अनअकैडमी का प्रोग्राम है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, राइट। इसमें बहुत बच्चे बेनिफिट उठाते हैं कि जिन बच्चों की जो रैंक है, अगर किसी ईयर अगर 1000 आई है तो मेंटरशिप देने के बाद अंडर 200 भी आई है, अंडर 100 भी आई हुई। तो मेंटरशिप का बहुत फ़ायदा होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं कि मेंटरशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो आपका जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें मेंटरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप आप क्या कर सकते हो, जूम पे या आप जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहो, कभी व्हाट्सअप पे भी हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। जो बच्चे अगर DSAI कूपन लगाते हैं उनको मेरी व्हाट्सएप पर और जूम पर दोनों पे आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, चाहे वो पंकज सर की हो, चाहे वो अंकित सर की हो या मेरी हो, राइट। तो आप मेंटरशिप अगर आप लेना चाहें तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेहतर रहेगा, इसको आप परचेज़ करिए और आप अपने टीचरों से पढ़ना स्टार्ट करिए 2026 की जर्नी। इसमें क्या क्या है आपको वो पता है, मैं बता चुका हूँ। टॉप एजुकेटर्स सारे हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो और लाइव आप देख सकते हो। आपको कोर्स PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइव मेंटरशिप, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया हो या किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो ये प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करता है कि आप 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को सही ढंग से कर सकते हैं, राइट। तो आप कैसे कर सकते हैं 1-to-1 मेंटरशिप, आप बुक करिए सेशन को, टाइम स्लॉट बुक करिए, इसके अलावा कनेक्ट करिए अपने मेंटर से, और जैसे ही आप मेंटर से अपने कनेक्ट होंगे आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं। चलिए तो लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं हम आपको, राइट। उससे पहले अब हम आपको शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये लेक्चर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3 है। हम 2 कर चुके हैं ऑलरेडी। आज के लेक्चर में बेस थ्योरम होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा और बेसिक कुछ चीज़ें होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। लेट S बी द सैंपल स्पेस विद 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B, A union B equivalent to C. If P denotes the probability of events, then the maximum value of PA into PB. तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम यहीं पर पेज पे ही करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हम जो हमने फंडामेंटल बताया वैसे ही कर लें। 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, A है और B है। इसका मतलब इन दोनों इवेंट के बीच में नथिंग इज कॉमन, दैट्स मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई के बराबर होगा और या 0 के बराबर होगा। क्लियर है इतना बात, 0 के बराबर है। तो अब अगर मैं पूछूं PA यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्लियर। तो यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B 0 है, देखो। तो यहाँ पे क्या आ गया, PA यूनियन B इक्विवेलेंट टू PA प्लस PB। मतलब अब यहाँ पे क्या दिया है रिलेशन, देखो, A यूनियन B बराबर P ऑफ S। तो P ऑफ S का मतलब क्या है, S इज अ श्योर इवेंट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है, A यूनियन B बराबर S, ये दिया गया है। तो देखिए क्या प्रोसीजर आने वाला है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, A यूनियन B, यही आया।
पी एस मतलब 1 प्रोबेबिलिटी, तो पी ए यूनियन बी कितना आ गया, बराबर 1 बराबर पी ए प्लस पी बी, यही है। क्योंकि ए और बी दोनों कैसी इवेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कैसी इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो पी ए प्लस पी बी इक्विवेलेंट टू 1 मिल गया हमें। अब हम चाहें तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम लगा सकते हैं कि इनइक्वालिटी। ये देखो अप्रोच करने का मेथड क्या है, या तो हम ए एम क्यों लगा रहे हैं, ये देखो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पी ए इंटू पी बी चाहिए, तो हमें इस इनइक्वालिटी के थ्रू मिल जाएगा, राइट। कैसे, देखो ए एम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो कितनी निकल आई वैल्यू, 1 अपॉन 4। तो पी ए इंटू पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 अपॉन 4 के बराबर होगी। एक तो ये मेथड है यूजिंग इनइक्वालिटी। हम एक और अप्रोच बताते हैं जो कि जनरल अप्रोच है, उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो ईजिली आप चीज़ों को भी समझ पाएंगे। देखते हैं क्या है मेथड। हमें पता है कि पी ए, देखो यहाँ प्लस पी बी बराबर 1 के है ना, तो पी ए को मैं x से ले लेता हूँ, पी ए को क्या ले लेता हूँ मैं, x, तो यहाँ पे पी ए x आ गया। तो पी बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी, x, पी बी की वैल्यू कितनी, 1 माइनस एक्स। तो हमें फंक्शन ऑफ x मिल गया। इस फंक्शन ऑफ x को हम डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल लें, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लें। पॉइंट निकल आएंगे तो हम पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रख के हम क्या बता सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। तो कैसे करें, देखो यहाँ पे द रूल ऑफ, रूल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यही निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, पी ए इंटू पी बी, ये निकल आया एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, पी ए इंटू पी बी, यही तो लिखा हुआ है। क्योंकि अगर एक एक्स है तो दूसरी 1 माइनस एक्स होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे कितना आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, x बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 यहाँ पे मिल गया। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लें तो देखो, इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखना -2 मिल जाएगा यहाँ। तो ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम माइनस का मतलब, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अब निकाल सकते हो। देखो आ गई 1 अपॉन 4। मिल गई मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन 4। तो ये क्वेश्चन पहला था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समय ना बर्बाद कर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। देखो, ई एफ एंड जी बी एनी 3 इवेंट्स विद पी ई, पी ई गिवन है, लिख लो 0.3, राइट। हम बाद में हटा देंगे, हम एक बार लिख रहे हैं आपको नोटिफाइड कराने की, या चाहें तो हम हटा सकते हैं, यहीं कर देंगे क्योंकि बार बार फिर। पी ई गिवन है, पी कंडीशनल गिवन है, पी एफ वाई, पी जी बाई ई गिवन है, पी एफ इंटरसेक्शन जी गिवन ई गिवन है।
क्या निकालना है, ई में से हमें एफ यूनियन जी को हटाना है, वो क्या होगा हमारा। तो चलो हम 3 इवेंट्स पहले बना लेते हैं जिनके बीच में समथिंग इज कॉमन। तो आ जाओ भैया, रेडी रहो, यही है राइट। तो क्या क्या है देखना, ई एफ जी, ये 3 इवेंट हैं। क्लियर है, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए राइट। तो ये 3 इवेंट हैं इस तरह, इनमें कई सारी क्वांटिटी गिवन है, हमें क्या निकालना है, ई में से एफ यूनियन जी हटाना है, ई में से एफ यूनियन जी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस बात को कैसे समझें, देखो यहाँ पर ध्यान से मैं कलरिंग करूँगा तो बड़ा फोकस होके ध्यान से सुनना, यहाँ देखना। सबसे पहले देखते हैं, ये मेरा क्या है, ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ये क्या है मेरा, ई इंटरसेक्शन जी, ये क्या है मेरा, एफ इंटरसेक्शन जी राइट। और बीच वाला कॉमन है रेड पोर्शन। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यही हुआ। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या आइडिया लगाने वाले हैं, यहाँ पे आइडिया समझ लेते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है कि हमें निकालना क्या है, ई में से हमें एफ यूनियन जी हटाना है, ई में से हमें एफ यूनियन जी हटाना है। तो ई में से एफ यूनियन जी मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए हमें। इसमें से देखो यहाँ पे एफ भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन हटाना, एक दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, ये तीनों पोर्शन हटाएंगे हम। एफ यूनियन जी, तो एफ यूनियन जी में यही है जो ई में कट कर रहा है, देखो एक ये पोर्शन हुआ, एक ये पोर्शन हुआ, ये पोर्शन, ये तीनों को हटा दो तो हमें ये क्या मिल जाएगा, पी ई मिल जाएगा। हमें एफ यूनियन जी हटाना है। एफ यूनियन जी का मतलब क्या हुआ, जो पोर्शन ई के पास है और एफ और जी में कॉमन है। यहाँ देखो ये वाला एक है, ये वाला एक है। तो चलो अब करते हैं, देखो बना लेते हैं इसको फिर से, ई एफ जी। तो हमें क्या क्या हटाना है, हमें ये रेड चाहिए, देख लो पहले, इसको हटाना है, इसको हटाना है और ये वाला, ये 3 चीज़ें हटानी है हमें। जैसे ही ये 3 चीज़ें हम हटा देंगे हमें क्या मिल जाएगा, एफ से जो जी से हट रहा है पोर्शन ई के साथ वो मिल जाएगा। तो देखो कैसे, पी ई माइनस, ये घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन जी, और ये एक बार हटेगा राइट। तो हमें इसमें ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि ई का पोर्शन तो ये भी है ना, आ गया, इसको हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो चलो पी कितना दिया गया है, देखो 0.3 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखो कैसे, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी बराबर 0.3। तो कितना आ गया, 0.2 इंटू पी, आ जाओ 0.2 इंटू पी ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यही है, ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से मिल जाएगा। एक सेकेंड कहाँ चला गया स्लाइड। अब हमें निकालना है ये वाला ई इंटरसेक्शन जी, तो ये कहाँ से मिलेगा, ई इंटरसेक्शन जी यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, ये भी सिंपल, पी इंटू 0.1,
प्लस, तो अब यहाँ से पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। अब EFG ये भी गिवन है, देखो EFG ये कितना है 0.05 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई आ जाएगा इसमें, एक सेकेंड, इंटू 0.3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 0.3, 0.006, 0.003 प्लस 0.0 ये आ जाएगा 0.3 या 0.05, ठीक है। कितना आ रहा है 0.39, ये आ जाएगा 0.225 इज द आंसर। देख लेना अगर कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो कोई, वैसे मिस्टेक है नहीं, राइट। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर हमारी रीजनिंग स्ट्रांग है कि हमें क्या करना है, P माइनस P E इंटरसेक्शन F माइनस P E इंटरसेक्शन G, ये दोनों हटा दिए, और हमें क्या करना है F और G जो है, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ G, राइट। माइनस ऐसे ही नहीं करना है, अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें ये हटाना है जो यूनियन कर रहा है F और G के साथ, तो इसको हमने हटा दिया, E इंटरसेक्शन F हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये वाला जो है ना, ये इसके साथ भी हटेगा एक बार, और इसके साथ भी जाएगा, तो 2 बार हट जाएगा, तो 1 बार हमने ऐड कर दिया, राइट। तो हमारा इतना ही निकलेगा। एक बार हम कैलकुलेशन अगर चाहो तो कर लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल पे देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड, करने को क्या दिक्कत है। .3 माइनस 0.006, 0.3 सही आ रहा है, मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.005 मल्टीप्लाई 0.3, सही है, 0.225 इज द राइट आंसर। डन। तो आप कर लेंगे इस तरह से, हमने इसीलिए वेरीफाई कर दिया। कल की डेट में तुम जो है ना परेशान हो, तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें, इसको यही वेरीफाई कर दें और जाके DA की प्रिपरेशन शुरू करो। ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। कॉलेज के सेमेस्टर अगर हो गए हैं, फालतू में अभी समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ वहाँ, उससे बेहतर है कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। 15 जून से आप लग जाओ। यहाँ पे अनअकैडमी में अभी ऑफ़र भी है, जाके अवेल कर सकते हो चीज़ें, राइट, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ जाओ, देखो क्या है। लेट E एंड F, राइट, बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। PE है 0 से 1, PF है 0 से 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है, ना कि ट्रू। तो यहाँ ध्यान रखो क्या पूछा है, P नाइदर E नॉर F। दैट्स मीन्स, देखो यहाँ पे पहले कुछ समझ लेते हैं। अगर E और F 2 इवेंट हैं और ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। दैट्स मीन्स यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर P इंटू PF, या P नाइदर E नॉर F, P नॉर E नॉर F, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो यहाँ देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी नाइदर E नॉर F। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है। देखो वन माइनस PF रिवर्स कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये तो ट्रू है, हमें तो नॉट ट्रू निकालना है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, दिस इज रॉन्ग। देखो देखते हैं क्या रॉन्ग है क्या। नहीं, ये भी रॉन्ग नहीं है। एग्जैक्टली वन पूछा है, एक ने काम किया दूसरे ने नहीं किया, ऐसे ही बताया है। तो कितना आ गया, P1 माइनस PF, कितना मिला, P माइनस P इंटू PF। ये नॉट ट्रू हो गया। तो बी ऑप्शन हुआ। P अकर्स बट F डज नॉट अकर, तो P ने अकर किया, F ने अकर नहीं किया, तो ये क्या आ गया। एग्जैक्टली वन में फिर एक और लेंगे केस, एक दूसरा केस और आएगा प्लस। ये भी तो हो सकता है कि F ने काम किया हो, E ने ना किया हो, तो इस केस को ऐड कर दो F वाले को, तब भी क्या मिल रहा है, ये इसके बराबर नहीं आ रहा स्टेटमेंट। देखो P प्लस PF 2 टाइम्स आएगा ये। अब यहाँ क्या पूछा है, सिर्फ एग्जैक्टली एक ने काम किया, और जब एग्जैक्टली एक ने काम करेगा तब क्या आएगा, तब तो ये सही है, यही तो था। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये तो भैया ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये देखते हैं क्या बोला है, ई अकर्स गिवन दैट एफ डज नॉट अकर। इसका मतलब क्या हुआ, ई ने अकर किया लेकिन गिवन दैट है कि एफ ने अकर नहीं किया। तो कंडीशनल पूछी है, तो आ जाओ पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। तो चलो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, पी पी एफ कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी एफ कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। क्लियर है। अब क्या करना चाहिए यहाँ, तो यहाँ से ये कट, डन है सभी को। कितना निकल आया, पी ऑफ ई, तो ये भी ट्रू है। आंसर क्या हुआ मेरा, बी, क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा था। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रू वाले आंसर लगा जाते हैं, नॉट ट्रू पूछा है, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। देखो क्या है, कंसीडर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, सिंगल ट्रायल की उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, राइट। प्लेयर सिलेक्ट करता है वन ऑफ दोज कॉइन्स, 3 कॉइन्स में से कोई सिलेक्ट करे, चाहे 1 करे, चाहे 2 करे, चाहे 3 करे। देखो अब क्या है घटना, इफ़ द प्लेयर टॉसेस द सिलेक्टेड कॉइन 5 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, उसको क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल्स इन 5 टॉसेस। हर बार उसे 2 टेल चाहिए 5 टॉस में, तो इसमें घबराना नहीं है, यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें सभी से पूछा है, चाहे वो कॉइन 1 हो, चाहे वो कॉइन 2 हो, चाहे वो कॉइन 3 हो, चाहे किसी भी तरह की घटना हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, कुछ ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा देखो हो क्या रहा है। यहाँ पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो 3 कॉइन है, इज अ कॉइन 1, इज अ कॉइन 2, कॉइन 3। इन तीनों में कॉमन है क्या, 2 टॉस, 2 टेल चाहिए 5 टॉस में। बताओ भैया किसकी प्रॉब्लम हो गई, ये तो सर आपने बताया हुआ है, ये तो बेस थ्योरम की प्रॉब्लम हो गई। तो बस चलो, तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बेस थ्योरम की तरह करना है, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा। उसने ये नहीं पूछा है कि 2 टेल हो और मतलब 5 टॉस हो 2 टेल में, और वो कॉइन 1 से हो, कॉइन 2 से हो, कॉइन 3 से हो, तो ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी उसने टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो आ जाओ यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, क्या मांगा है, 2 टेल इन 5 टॉसेस, 2 टेल। फाइव टॉस में हमें 2 टेल चाहिए, ये ध्यान रखो। तो कैसे मिलेगा, देखो कॉइन 1 में प्रोबेबिलिटी यही दी है, देखो सिलेक्ट होने की 1/4 हेड की, 1/2,
और 3/4। लेकिन हमें तो टेल चाहिए ना, तुम टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे? 3/4, 1/2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगी? 1 से माइनस कर दो, 1/4। अब हमें क्या चाहिए? 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया और उसमें हमें 2 टेल निकालने, तो 5C2 हो गया। यहाँ पे भी 5C2, यहाँ पे भी 5C2। डन है। अब यहाँ आओ, अब हमें क्या चाहिए? 2 टेल चाहिए, तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी। डन। अब 2 टेल में 3 हेड आए होंगे क्योंकि 5 बार किया गया, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। डन। इसको बंद कर दिया। यही होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो यहाँ क्या आया? 5C2 इंटू 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3। ये वाली प्रोबेबिलिटी लेना है, ध्यान रखना। टेल की ली है मैंने, टेल मेरी सक्सेस है। यहाँ क्या आएगा? 4 की पावर 2, 3/4 की पावर 3। क्या निकालना है? हमें निकालना है 5 टॉस में 2 टेल। अगर उसने ये पूछा होता कि 5 टॉस में 2 टेल हों लेकिन कॉइन 1 से हो, तो ये बेस थ्योरम हो जाता। लेकिन उसने पूछा क्या है? सारे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। दैट्स मीन्स इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? बराबर, ऐड करो सबको मल्टीप्लाई करके। तो चलो देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड। 3/4 मल्टीप्लाई 5C2 इंटू 3/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब प्लस 1/2 5C2 1/2 की पावर 5 आ जाएगा प्लस 1/4 5C2 1/4 का स्क्वायर 3/4 का क्यूब। यही आया, ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें। जैसे ही हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमारा आंसर आ गया। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है? ये आएगा शायद 85/380। यस, तो ऑप्शन ए। और कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, ठीक है, यही आएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आपको अगर स्टडी है अच्छे ढंग से तो आप तुरंत निकाल लोगे। और डायग्राम में कुछ नहीं है, 3 नोड बनाए हमने और सभी से एक कनेक्टेड प्रोबेबिलिटी थी, वो लिख दिया बस। अब जो पूछा जा रहा है वैसा करते चले जाओ, अपने आप बातें बनती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कितने हो गए? 1 2 3 4। अरे यार, जो लोग बच्चे देखा करो, कम से कम शेयर तो कर दिया करो यार भाई। शेयर नहीं करते हो, फिर हमारा ही मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। आप लोग शेयर कर दिया करो और बहुत सारे जितने भी ग्रुप मिले वहाँ पे शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन ड्रॉस 2 कार्ड्स सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। विदाउट रिप्लेसमेंट हमें 2 कार्ड निकालने हैं, राइट। He tells that both cards are aces. The probability that both are aces, if there are 60% chances that he speaks truth, is equal to. It's a very easy question. देखो कैसे लगाएंगे दिमाग, बनाते हैं। स्टार्ट। एस, नॉन एस, वन एस और +1 नॉन एस। यही बनेगा। 2 कार्ड निकालने तो 3 इवेंट बनी टोटल। इनसे कनेक्टेड क्या होगा? स्पीक ट्रुथ। यही आएगा। तो चलो अब इसको कैसे अप्रोच करना है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत रॉकेट साइंस है, बड़ा आसान है। देखो एस निकालने 52 कार्ड में, वो भी 2, तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, 4C2 क्लियर। अब नॉन एस निकालने तो नॉन एस 48 है, आ गया।
1 एस 1 नॉन एस, तो 4C1 48C1 आ गया। अब यहाँ देखो, अगर एस आएगा तो 60% चांस है वो सच बोलेगा। आ गया, ये झूठ का है अगर नॉन एस आया तो। क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसेस इफ देयर आर 60% चांस ही स्पीक्स ट्रुथ, दैट्स मीन्स बेस थ्योरम कि स्पीक ट्रुथ हो चुका है और दोनों उसने एस निकाली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दिस इज माई इनवर्स प्रोबेबिलिटी। जाके आप लोग आइए क्लास में पढ़िए आके, जिनको नहीं पता है। तो ये मेरा फेवरेबल पाथ हो गया, दिस इज़ माई फेवरेबल पाथ, राइट। तो इस फेवरेबल पाथ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड टोटल पाथ की प्रोबेबिलिटी, आंसर आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना, मक्खन है प्रोबेबिलिटी। आ गया। इस आंसर को अब आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। इससे आपका गेट में जो कैलकुलेटर चलाना है वो भी एक बार थोड़ा सा उसका भी अभ्यास हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल आएगा 3/443। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक बार हम दोबारा देखेंगे। उसको 2 कार्ड्स ड्रॉ करने थे। कितने कार्ड ड्रॉ करने थे? 2 कार्ड्स ड्रॉ करने थे। जब उसको 2 कार्ड ड्रॉ करने थे तो 3 तरह की इवेंट बन सकती थी। देखो, पहली क्या बन सकती थी? 2 एस, 2 नॉन एस, 1 एस, 1 नॉन एस, या नॉन एस और एस एक ही में आएगा। ठीक है, तो ये 3 इवेंट बनी हमारी। इसके अलावा हमारी और कोई इवेंट नहीं बनती। इन तीनों इवेंट में स्पीक ट्रुथ कॉमन है। तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? ये मेरा फेवरेबल है कंडीशनल का, ये वाला पोर्शन येलो, डिवाइड बाय होल पोर्शन। होल पोर्शन का मतलब क्या हो गया? ये पूरा आ गया उसमें। क्लियर है? तो इस तरह से हम बेस थ्योरम निकालते हैं। और बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनवर्स प्रोबेबिलिटी। समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, समय ना बर्बाद करते हुए। कहाँ से आ गया? तो करा चुका है। आ जाओ। एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी क्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 shots at an enemy plane moving away from it. The probabilities of hitting the plane at the first, second, third, fourth shot. तो फर्स्ट का क्या है? 0.4 फर्स्ट टाइम का। सेकंड टाइम के शॉट का क्या है? 0.3। थर्ड टाइम के शॉट का क्या है? 0.2। फोर्थ टाइम के शॉट का क्या है? 0.1। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द प्लेन। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ना। हिट्स द प्लेन पूछा है तो इससे बेहतर हम क्या निकाल लें? देखो, प्रोबेबिलिटी पूछी है गन हिट्स द प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? क्या निकाल लें? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन की निकाल लो। ना 1 टाइम में हुआ, ना सेकंड टाइम में हुआ, ना थर्ड टाइम में हुआ, ना फोर्थ टाइम में हुआ। तो क्या बन गया फार्मूला? एक ने भी नहीं किया। नो वन कैन हिट। गन हिट्स द प्लेन, तो कितना आ गया? ये आ गया P3 P4, ये चारों मिल गए हमें। 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, 1 माइनस P4, ये आ गया। अब क्या करें? यहाँ देखो, अब बस आंसर निकल आया।
यही आंसर है इसका। तो एक ने भी फर्स्ट टाइम में भी हिट नहीं हुआ, सेकंड टाइम में भी हिट नहीं हुआ, थर्ड टाइम में भी हिट नहीं हुआ, फोर्थ टाइम में भी हिट नहीं हुआ। इन सब की माइनस करके हमने क्या कर दिया, एक ने भी हिट नहीं किया तो इसका मतलब 1 माइनस आ गया, राइट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरह के। और देखते हैं, देखो क्या है। एक लेटर है कम फ्रॉम लंदन और क्लिफ्टन, या तो लंदन से आया है या क्लिफ्टन से आया हुआ है। द पोस्टल मार्क ऑन लेटर, पोस्टल मार्क जो लगा हुआ है उसमें ऑन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इससे पहले के लेटर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। जो भी ऑन पे उनने क्या किया है, मार्क किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज़ कम फ्रॉम लंदन, इसका मतलब है उसने क्या पूछा है, वो लेटर लंदन से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो यहाँ से बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे इसको पहले सोचते हैं कैसे। दो इवेंट बन रही हैं, देखो, वन इज अ लंदन, अदर इज अ क्लिफ्टन, और दोनों में ऑन आना है। देखो दोनों में ऑन आना है कि नहीं, तो उसने पूछा है कि ऑन आया हो, ऑन आ चुका है, ऑन आ चुका है, देख चुके हो आप। तो उसने कहा है ये लेटर लंदन से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इज़ अ टिपिकल बेस थ्योरम क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, तो देखो क्या क्या है, स्टार्ट करा। दो चीज़ें हैं, या तो लंदन है या क्लिफ्टन है, या तो लंदन है या क्लिफ्टन है, ये दो ही चीज़ें, राइट। और इन दोनों में ऑन आता है, तो ऑन अपीयर पहले हो चुका है, अब देख चुके हो तुम। तो उसने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लंदन से आया, तो बेसिकली यही तो पूछा है। ऑन देख चुके हो और वो लंदन से आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक तरह से ये क्या हो गया, बेस थ्योरम कह लो या इनवर्स प्रोबेबिलिटी कह लो। हम पास्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, पास्ट को। तो यहाँ देखो ये आ गया। अब क्या करें, देखो लंदन से और क्लिफ्टन से हाफ हाफ चांस है। अब वो कह रहा है अगर ऑन हुआ और दो लेटर लिखे हुए हैं, दो ही दिखाई दे रहे हैं, तो ऑन कैसे आएगा। देखो या तो LO होगा, एक बन सकता है, ON बन सकता है, ND बन सकता है, DO बन सकता है, ON बन सकता है। यही है देखो, इसका मतलब ये हुआ लंदन में ऑन अपीयर होने के चांसेस हमारे 2/5 हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 टोटल आउटकम्स बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन इन लंदन 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लिफ्टन। अब क्लिफ्टन का निकालते हैं, देखते हैं भाई क्लिफ्टन में क्या बन रहा है। तो क्लिफ्टन में कैसे करेंगे, यहाँ देखो CL LI IF FT TO ON, यहाँ तो एक ही बार आ रहा है। तो क्लिफ्टन में ऑन का आना सिर्फ एक बार है। कितना आ गया, 1/6, राइट। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। क्या पूछा है, ऑन अपीयर हो चुका है और लंदन से होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। दिस इज़ माई बेस थ्योरम। देखो दिस इज़ माई फेवरेबल पाथ, दिस इज़ माई फेवरेबल पाथ। तो ये फेवरेबल पाथ आ गया। तो चलो आंसर निकालते हैं। तो दिस पाथ, बेस थ्योरम, डिवाइड बाई टोटल पाथ, कितना आ गया, 1/5 अपॉन 1/5 1/12। ये आ रहा है, आंसर आएगा 12/17। कर लेते हैं चाहे यहीं पे।
कितना मिला देखो, 1/5 अपॉन 17/60, कितना आ गया 60/5/70। कर लो यहीं, कितना मिला 12/70। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी के ऑन अपीयर हुआ है और उसकी लंदन से आने की जो चांसेस हैं वो हमने निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉक्स 1 कंटेन्स 4 रेड बॉल, 4 रेड and 5 white ball, and the box 2 contains 3 red ball and 2 white ball. 2 balls are drawn from box 1 and transferred to the box 2. 1 ball is the drawn from box 2. Find the probability that the drawn ball from box 2 is white, right? और ट्रांसफ़र बॉल अगर वाइट हो तो क्या गारंटी है वो दोनों रेड से हुई हो। क्वेश्चन को समझ गए हैं? अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो अब इसकी अप्रोच को समझेंगे और क्या है क्या नहीं है देखते हैं। 4 रेड हैं, 5 वाइट हैं, पहले बना लो भैया। 4 रेड हैं, 5 वाइट हैं। ये क्या है, मेरा बॉक्स 1 है, या U1 ले लो, अर्न 1 ले लो। ये बॉक्स 2 है, इसमें क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 3 रेड हैं और 2 वाइट हैं, 3 रेड हैं और 2 वाइट है, यही है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्या अब यहाँ पे हम क्या क्या बोल रहा है वो, क्या करना है, एक बॉल ट्रांसफ़र करके इसमें ले जानी है। एक है कि 2 है, एक बार देख लो। 2 बॉल्स ले जानी है, ठीक है। तो 2 बॉल ट्रांसफ़र करके ले जाओगी U1 से U2 में। तो 2 बॉलों में इंसान क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके सैंपल स्पेस पहले जोड़ो। तो यहाँ देखो क्या क्या हो सकती हैं, या तो दोनों रेड हो सकती हैं, या दोनों वाइट हो सकती हैं, या एक रेड एक वाइट और एक वाइट एक रेड हो सकती है। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, या तो 2 रेड हो सकती हैं, या 2 वाइट हो सकती हैं, या रेड वाइट और वाइट रेड हो सकती है। एक ही चांस है, राइट। ये U1 से ट्रांसफ़र करके ले जानी है। और जो जब U1 से ट्रांसफ़र करके बॉल ले जाओगे ना U2 में, तो वहाँ देखनी है तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी, सिर्फ वाइट बॉल की। तो कॉमन क्या है इन तीनों में, इज़ अ वाइट बॉल। तो पहला सवाल तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालो। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकाल आई, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हो U2 में लेकिन वो 2 रेड से हो। तो प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल हो U2 में लेकिन वो दोनों रेड से अपीयर हुई हो, तो इज़ अ बेस थ्योरम। अभी हम वाई वेरिएट, टेस्टिंग, सैम्पलिंग सबके क्वेश्चन कराएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे कैसे करें। तो स्टार्ट करो। यहाँ देखो 2 बार बनाना पड़ेगा फिगर। 3 घटनाएं हो रही हैं। दिस इज़ माई स्टार्ट, क्लियर। ये मेरा क्या है, बॉक्स 1 मतलब 2 रेड है पहला, फिर 2 वाइट है, रेड वाइट ले लो, वाइट रेड ले लो, और U2 में जो बॉल ट्रांसफ़र करके जाएंगी ये, उसमें हमें किस बॉल की प्रोबेबिलिटी देखनी है, वाइट बॉल की। चलो खेल खेलते हैं, गेम देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ देखो 2 रेड की प्रोबेबिलिटी वाइट में कितनी होगी, 4C2/9C2 लिख दो। 2 वाइट की क्या होगी, 5C2/9C2, 4C1 5C1/9C2 आ गया। 2 रेड, अब 2 रेड ले जा रहे हो तो 2 रेड ले जाओ, आ जाओ। यहाँ देखो एक एक केस, यहाँ पे कितनी है, 3 रेड है 2 वाइट है। अब यहाँ 2 रेड और आ गई, 2 रेड इसमें कर दो। तो अब यहाँ बॉक्स में कितनी हो गई, 5 रेड हो गई और 2 वाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखो एक बार हम इसमें भी लिख देते हैं, ये U1 है, ये मेरा U2 है। अब यहाँ देखना ध्यान से, अब वहाँ पे 5 रेड हो गई और 2 वाइट हो गई। तो अब क्या चाहिए हमें, वाइट की प्रोबेबिलिटी चाहिए।
तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/7। अब मैं 2 वाइट लेके जा रहा हूं इसमें, आ जाओ। अब वाइट की क्या आई बताओ, देख के पता चल रहा है 4/7। क्लियर। अब लास्ट केस देख लो, RW ले जाओ चाहे WR, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 3R तो 4 हो गई, यहाँ 3W हो गई। तो अब कितना आ गया, हमने क्या किया इस वाले बॉक्स में, अब ये हम ट्रांसफ़र करके ले गए। तो यहाँ पे 3R थी तो एक R और आ गई, W थी तो एक W और आ गई। तो यहाँ पे अब देखो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो निकल आएगा। मैं इसका आंसर नहीं लिखूँगा अभी, आप कैलकुलेशन कर लेना, बस आंसर लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना आया देखो, दिस पाथ मल्टीप्लाई दिस पाथ, इन सबको ऐड करना है तो कितना मिला 4C2 अपॉन 9C2 मल्टीप्लाई 2/7, 2/7 ही है ना, हाँ 2/7। अगला प्लस 5C2 अपॉन 9C2 इंटू 4/7 प्लस 4C1 5C1 अपॉन 9C2 इंटू 3/7। तो ये तो मेरी आ गई वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने निकाल ली, वाइट बॉल आ गया हमारे पास। अब वाइट बॉल तो हमें मिल गई, लेकिन उसने पूछा है वो दोनों रेड से हो, ये मेरा दूसरा केस है। तो यहाँ देखो, अब ये डायग्राम बना देते हैं, एक बार स्टार्ट किया था हमने, ये मेरा 2 रेड था, देखो रट जानी चाहिए अब चीज़ें, इतना पढ़ा दिया है यूट्यूब पे ही। ये क्या है मेरा वाइट, ये 2/7 3/7 सॉरी 4/7 और 3/7। ये कितना आ रहा है देखो 4C2 अपॉन 9C2 5C2 अपॉन 9C2 4C1 5C1 अपॉन 9C2, यही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि वाइट बॉल हो लेकिन दोनों रेड से हो। तो ये पहला तो आंसर आ गया, डन। दूसरा आंसर देखते हैं अभी, क्या बोल रहा है कि वाइट बॉल हो लेकिन किससे हो, दोनों रेड से हो। तो इसका मतलब ये क्या लग गया, बेस थ्योरम लग गई। तो यही तो निकालना है, W। आ जाओ, जिनको भी डर लगता है प्रोबेबिलिटी से, आके हम सिखा देंगे, डोंट वरी। तो यह कितना आ गया 2/7 इंटू 4C2 अपॉन 9C2 अपॉन ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो दिया गया है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल है। तो मतलब टोटल में तो ये सारे केस आ जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया 4C2 अपॉन 9C2 इंटू 2/7 प्लस 5C2 अपॉन 9C2 इंटू 4/7 प्लस 5C1 4C1 अपॉन 9C2 इंटू 3/7 एंड देन यू गेट द आंसर। तो ये आप खुद कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी फिर लेंदी हो जाएगा सेशन। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि चीज़ें बनी रहें और हम सही ढंग से 2 सवाल और देख लेते हैं। कंसीडर 4 कॉइन्स लेबल्ड 1 2 3 4। 4 कॉइन्स हैं, इन पे 1 लिखा हुआ है, इस पे 2 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा हुआ है, इस पे 4 लिखा हुआ है। अब बचपन में पेनी होती ना, वैसी देख लो, समझ सकते हो। ऑब्टेनिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस, उसकी क्या दिया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो I/4 दी गई है। तो पहले की 1/4, दूसरे की 2/4, तीसरे की 3/4, चौथे की 4/4। तो ऐसे ही तो आएगा। 4 कॉइन है देखो, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, सबकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। पहले क्वेश्चन समझ लो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये भी गिवन है। अब क्या पूछा है देखो, यूनिफॉर्मली चूज किया है और उसने फ्लिप किया कॉइन को। गिवन दैट द फ्लिप रिजल्ट इज हैड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज लेबल्ड आइदर 1 और 2। तो हेड का देखना है और कुछ करना ही नहीं है। तो राइट, चलो आ जाओ, हेड की प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, राइट, ये हमने लिख दी है देखो।
क्लियर। और अगर 4 कॉइन दिए गए हैं तो देखो कैसे करोगे। तो अगर 4 कॉइन दिए गए हैं तो आइडिया तो यही होगा ना, स्टार्ट 4 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4। चारों को चूज करने की तो यही आ गई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हेड की सबकी दी गई है, देखो इसकी 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये दिया गया है। देखो सिंपल है। उसने क्या कहा है कि कॉइन पे जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो I/4 है। और I मीन्स क्या है, 1 टाइम 2, जिस कॉइन पे 1 लिखा हुआ है वो 2, 3, 4, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो ये सारी आ गई। अब क्या पूछा है, हेड हो लेकिन 1 और 2 से हो, हेड अपीयर हो लेकिन 1 और 2 से हो, तो दिस इज माय फेवरेबल पाथ। तो कितना आ गया, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो। मैं तो इसलिए कर देता हूँ जिससे भटको मत भाई। अब इसका आंसर निकालना है, निकाल देता हूँ। 1/16 प्लस 2/16 डिवाइड 1/60, सिंपल है, 2/60, 3/60, 4/60, 16 को उड़ा दो, 3/7, 9, 10, 3/10 इज आंसर। क्लियर। 3/10 क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे ये पता चल गया है मैं 100% के आइदर 1 और 2 का जो इन्वर्स प्रोबेबिलिटी है वो निकल आई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं लास्ट, जो जल्दी हो जाए, जिसमें टाइम कम लगे। इस तरह का क्वेश्चन गेट में बहुत बार डिफरेंट ब्रांचेस में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इन अ टेस्ट एंड एग्जामिन आइदर गेस और कॉपी और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्वियसली तुम गेट में अगर पेपर दे रहे हो तो भैया क्या होता है, या तो जानते हो या कॉपी तो संभावना ही नहीं है, तो वो चीज़ छोड़ ही दो यहाँ पे, राइट। या तो क्या करोगे, गैस करोगे या कॉपी करोगे या जानते होगे। द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस, 4 चॉइस हैं, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी तो पक्का निकल आई। कितनी होगी, 1/4। यही बनेगा ना गैस करने का। तो अभी देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक इज गैस इज 1/2, राइट। ये 1/2 दी गई है गैस की। ये जो हमने लिखी है वो कब लिखी है, ये तब लिखी है कि वो गैस करे और आंसर करेक्ट हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्जेक्टिव में कितनी आएगी, 1/4 आएगी। कॉपी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही वाज कॉपीड। देखो यहाँ पे गिवन कॉपी है और करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है 1/8। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही वाज करेक्टली। आ जाओ, पहले हम क्वेश्चन अपने ढंग में समझाते हैं। देखो यहाँ पे इतने में बोर हो गए होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। उसमें 3 तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या क्या है पॉसिबिलिटी, देखो। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, द डेफिनेट फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, देखो स्टार्ट करा। या तो तुम जानते हो उसका आंसर या गैस करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, या क्या होगा, कॉपी करोगे।
यही होगा। इन तीनों केस में आंसर करेक्ट हो सकता है। अब इनको पहले हम लिख देते हैं जिससे कि क्वेश्चन में समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखो, इसको क्या ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी। आ गई। ये क्या होगा, ये देखो आंसर करेक्ट। अब आगे होने जा रहा है ना इसको, तो आंसर करेक्ट का सी मान लेते हैं। सी तो नहीं लिया है कोई, करेक्ट, आंसर करेक्ट। तो ये क्या बनेगा, देखो ए अपॉन के क्या हुआ, ये आंसर करेक्ट मतलब वो जानता हो, वो हो चुका है और आंसर करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये क्या होगा, आंसर करेक्ट हो और उसने गैस किया हो, राइट। ये प्रोबेबिलिटी, आंसर करेक्ट हो और उसने कॉपी किया हो, ये सारी दे दी गई है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ही मेक द गैस, गैस की 1/2 दी है और कॉपी की 1/6 दी है। देखो, तो ये 1/2 है, ये 1/6 है, तो ये निकल आएगा। देखो ध्यान से, 1 माइनस 1/2, इसको माइनस कर दो तो कितना निकल आएगा, 1/3। 1 माइनस 2/6 2 8। ठीक है, 1/3 निकल आई हमारी। अब ये सारे आ गए। अब यहाँ आओ, अब ये देखो ये क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, अगर आंसर, अगर वो गैस करेगा, यहाँ समझो, अगर उसने गैस किया सपोज दैट, ठीक है, और आंसर करेक्ट हो, तो एक 4 ऑब्जेक्टिव हैं उसमें, ए बी सी डी में ए के सही होने की प्रोबेबिलिटी या गैस करने की प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर सही हो, उसकी तो 1/4 होगी ना। अगर 5 होंगे ऑप्शन तो 1/5 होगी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी तो हमें मिल गई 1/4। अगर वो कॉपी कर रहा है और आंसर करेक्ट है, उसकी दी गई है देखो 1/8। ये क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ का आंसर करेक्ट है और तुम उसे जानते थे पहले से ही, उसमें गैसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया और उसका आंसर तुम्हें पता है, तो ये तो कंफर्म है ना कि वो करेक्ट ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आंसर करेक्ट हो और वो जानता हो, तो ये मेरा फेवरेबल पाथ हो गया ना। देखो उल्टा हो गया, कैसे देखना, अभी ये मेरा फेवरेबल बन गया, दिस इज माई फेवरेबल पाथ। कैसे फेवरेबल पाथ बना, देखो यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है कि आंसर करेक्ट हो चुका है, ये घटना घट चुकी है और उसने क्या किया हो, वो जानता हो। उल्टा हो रहा, आप देखो, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। नहीं पढ़ा है तो जाके थ्योरी के लेक्चर में देख सकते हो जाके। तो हम आंसर निकालते हैं। इसका आंसर निकालना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है, आसान है। देखो क्या करा हमने, 1 इंटू आ गया 1/3 डिवाइड 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/48, यही आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेना एंड देन यू गेट द आंसर, यहाँ से मिल जाएगा आपको। नहीं है तो मैं निकाल देता हूँ। देखो 1/3 यही कर देते हैं, सॉरी, ये क्या मिला, 1/3 डिवाइड, यहाँ से 48 ले लिया, एलसीएम देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना मिला, 1/3 23/48, कितना आ गया, 48/69, यही मिला हमें 48/69। तो अब इसको हम चाहें तो इसको और 3 से कट कर सकते हैं शायद, तो ये मिल जाएगा 16/23, यही आएगा। दिस द आंसर, कि उसने अगर क्या किया हो, आंसर करेक्ट हो और वो जानता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। तो हमारा मोटे तौर पर हमारी 2 फाइंडिंग यहाँ पे समझ में आई इस पूरे लेक्चर में, कि अगर हमें बेस थ्योरम लगाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखो
स्टार्ट करें हम पहले, यहाँ देख लो E1, यहाँ मैं बना देता हूँ फ्लो चार्ट, लास्ट है क्लास। E2 जिनको नहीं है पता, अनअकैडमी में आके प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ज़्यादा समय बर्बाद मत करें, फालतू में यहाँ वहाँ मुंह मारने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, पछताओगे बहुत बुरी तरह। तो कैसे निकालें, देखो यहाँ पे फंडा क्या है हमारा, ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, probability of A by E1, probability of A by E2, probability of A by E3, probability of A upon En। अगर मुझे बेस थ्योरम लगानी है तो मतलब क्या चाहिए मुझे, ये हो चुका है, उल्टा कर दो अब, यही तो चाहिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए चाहिए, तो हम एक तरह से यही तो निकालना चाहते हैं, EI अपॉन ए, वो कोई भी इवेंट हो सकती है, वो E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, E3 हो सकती है। तो कैसे करें, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी EI अपॉन ए, दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब फेवरेबल पाथ कोई भी हो सकता है वो। कल हम थोड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखेंगे बच्चे कल के लेक्चर में। I बराबर 1 to n, दिस इज माई बेस स्टेटमेंट और बेस थ्योरम, तो ये मेरी बेस थ्योरम आ गई। क्लियर है। चलिए कल के लेक्चर में हम और देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। बेस थ्योरम का भी एक और 2-3 लेक्चर होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। कंडीशनल देखेंगे, इसके बाद हम फिर रैंडम वेरिएबल, टेस्टिंग, सारी चीज़ें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ चलेगी, ठीक है, कि यही टॉपिक होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4, राइट। तो आपको 3 मिल जाएगा आपको आज, ठीक है। इसको देखिए, इसकी प्रॉब्लम को समझिए। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल है राहुल सर अनअकैडमी, जाके मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं कि आइए आप कोर्स लीजिए, वहाँ से फ्री क्लासेस भी देख के आप अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्पेशल क्लास नाम से होता है एक, पोर्टल में आप जाएंगे, नाम मेरा सर्च करेंगे, राहुल नाम से मिल जाएगा डेटा साइंस में आपको, तो आप स्पेशल क्लास का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फोकस करूंगा बेस थ्योरम के 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 5 से 6 जो काफ़ी टफ होंगे, उनको करना हम और सिखाएंगे आपको अभी। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर रैंडम वेरिएबल और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ जाइए आप और जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय जो है ना ये बीत रहा है बहुत जल्दी। अभी 2026 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो प्रिपरेशन डिले हो रही है आपकी। सेमेस्टर के साथ कैसे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, जाइए। स्पेशल क्लास पे कई बार बताया है, अंकित सर ने बताया है, इसके अलावा पंकज सर ने भी बताया हुआ है। पूरी टीम लगी हुई है कंप्यूटर साइंस की आपको पढ़ाने के लिए। आप जाइए, देखिए और कोर्स परचेज़ करके आप जो है ना अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद।